नमस्कार दोस्तों। महाभारत टीवी चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आखिरकार कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के बाद भी कर्ण का वध क्यों संभव हुआ था? आप सबने महाभारत को देखा है कि कैसे कर्ण का जन्म कुंती के घर कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा जी ने 6 वरदान दिया था कि वे स्वर्ग के किसी भी देवता को अपने पास बुला सकते हैं। इसलिए प्रयोग के लिए वो एक दिन कुंती सूर्यदेव को आह्वान किया। आप वापस लौट जाइए। विवश हूं। मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता, क्योंकि मंत्र अमोघ है, तो सृष्टि का सूक्ष्म संतुलन ही डामाडोल हो जाएगा। और सूर्यदेव ने पुत्र के रूप में कवच और कुंडल के साथ कर्ण उपहार दिया। क्योंकि कुंती कुमारी थी, उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिया ताकि कोई उसे पालन कर सके और उनकी कौमारी पर कोई दाग न लग सके। आगे चलकर कर्ण माता राधे और पिता अधिरथ के लालन पालन से बड़ा हुआ और दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और मित्र भी। आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा और पितामह जिनके साक्षी हैं, जो मुझे मेरे पूज्य पिताश्री से मिले हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु। अंग राज कर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए, आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए। इस ऋण से ऋणी होकर कर्ण दुर्योधन के साथ रहने लगे। जब महाभारत युद्ध तय हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके असली परिचय दिया कि कर्ण ज्येष्ठ पांडव है, तो उसे पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहिए। और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। हाँ, मैं सूर्य पुत्र हूं। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की ऋण के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। आखिर इतना बड़ा चरित्र कर्ण, जो कि कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया, उनका वध कैसे संभव हो सका? आप कहेंगे कि इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। कर्ण दानवीर थे, इसलिए दान मांगने वालों को कभी लौटाते नहीं थे। लेकिन क्या वे नहीं जानते थे कि कवच और कुंडल दान देकर वे अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं? चलिए इसके पीछे की कहानी को सुनते हैं। कर्ण सत्ययुग में दुर्दुम नाम का एक राक्षस था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की ताकि उसे कोई बद ना कर सके। सूर्यदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 1000 कवच प्रदान किया और कहे कि जो हजारों साल से तपस्या कर सकेगा वो ही इस कवच को तोड़ पाएगा। लेकिन एक कवच को तोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे 1000 कवच को पाकर वो अपने आप को अजेय मानने लगा और आतंक मचाने लगा। इससे परेशान होकर देवताओं ने विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें उनकी ही अंश अवतार नर और नारायण के पास जाने को कहा, जो अभी तपस्या में लीन थे। देवताओं ने नर और नारायण के पास गए और उनसे सहायता मांगी। नर और नारायण ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और दुर्दुम के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले नर राक्षस दुर्दुम के साथ में युद्ध की और नारायण अपनी तप जारी रखा। नर ने दुर्दुम का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तभी नारायण ने तपोबल से नर को जीवित किया और राक्षस दुर्दुम से युद्ध करने लगे और नर फिर से तपस्या में लीन हो गए। नारायण ने दुर्दुम का एक और कवच तोड़ दिया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। नर ने तपोबल से नारायण को जीवित कर दिया और दुर्दुम से युद्ध करने लगे। इस तरह से नर और नारायण ने
राक्षस दुर्दुम के 999 कवच को तोड़ दिया और जब सिर्फ एक कवच बचा था तो उसने सूर्यदेव के स्वर्ण में चला गया। सूर्यदेव ने नर और नारायण से याचना किया कि दुर्दुम अभी उनके स्वर्ण में है तो उसे छोड़ दिया जाए। तब नर और नारायण ने दुर्दुम को छोड़ दिया और कहा, द्वापर युग में यही दुर्दुम एक कवच लेकर जन्म लेगा, लेकिन उसे कवच को दान में देना होगा और मृत्यु को स्वीकार करना होगा। इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था और इसी की भांति निहत्था भी था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ। पिताश्री! पिताश्री! इसीलिए कर्ण की मृत्यु महाभारत में इस तरह से हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे कहानी के लिए आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे ताकि ऐसी कहानी आपके लिए ला सके। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। धन्यवाद।